Hello everyone. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. In today's video, we are going to see what is the complete syllabus for logical reasoning. So instead of going from places to places and trying to figure out what you have to study separately for analytical reasoning and critical reasoning, this video is exactly the one for you, जिसमें मैं आपको बताऊंगी analytical reasoning में क्या क्या आया है, क्या क्या आ सकता है, जिससे हम सारी चीजों को कवर करें. So without wasting any more time, let's get started and get into the video. So हमारा जो सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग का वो कॉम्प्राइज करता है दोनों चीजों को, विच इज एनालिटिकल रीजनिंग एंड ऑल्सो क्रिटिकल रीजनिंग. सो लेटली हमने देखा है before the last year's paper, critical reasoning used to hold the value of more than 70 to 80% the weightage in the exam. तो हम सबसे ज्यादा उस पर फोकस करते थे, बट लास्ट ईयर के पेपर में हमने देखा कि उन्होंने काफी ज्यादा पोर्शन हमें एनालिटिकल रीजनिंग से दे दिया. देयर वाज अ स्लाइट ओवरलैप विद एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग आल्सो, बट द वेटेज वाज बेंडिंग वे मोर टुवर्ड्स एनालिटिकल रीजनिंग देन क्रिटिकल रीजनिंग. तो इसका क्या मतलब है, क्या इस बार हमें क्रिटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ना है, सिर्फ एनालिटिकल पढ़ के जाना है? ऐसा नहीं है. इस बार हमने ये समझ लिया कि हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्लैट के पेपर से. हमें दोनों की दोनों चीजें पढ़ के जानी है. हो सकता है वो 100% सीआर से दे, 100% एआर से दे, बट फॉर नाउ वी डोंट केयर, वी हैव टू स्टडी बोथ ऑफ देम. किसी से भी आए हमें हमारा 100% देना है, एंड वी डोंट हैव टू वरी, क्योंकि एआर के लिए हम अगर एलियट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्लैट के साथ, तो एआर हम ऑलरेडी उस पर फोकस कर रहे थे. सो नाउ द डिफरेंस दैट वाज बिटवीन क्लैट एंड एलियट पेपर इज एक्चुअली गेटिंग क्लोजर. हमें एलियट के लिए भी वही पढ़ना है जो हमें क्लैट के एनालिटिकल रीजनिंग के लिए पढ़ा है. सो वी डोंट हैव टू वरी अ लॉट अबाउट दैट. नाउ व्हाट इज द स्पेसिफिक टॉपिक जो हमें क्रिटिकल रीजनिंग में पढ़ने हैं, व्हिच इज फाइंडिंग अजम्पशन. इससे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर हम पास्ट ट्रेंड में देखें तो हमें इन्फ्रेंस, कंक्लूजन से, अजम्पशन से, इनसे देखने को मिले. फिर हमें मिलते हैं कुछ कंटेक्चुअल क्वेश्चंस, जिसमें आपको कोई भी फ्रेज पैसेज को उठा के दे दिया जाता है, कोई भी फ्रेज, कोई भी सेंटेंस, और हमें बताना होता है कि ऑथर ने वो बात क्यों कही है, उसके वो कहने का क्या मतलब है. तो ये भी थोड़ा सा फैक्चुअल और इन्फ्रेंस स्टाइल से ओवरलैप करता है. तो हमें फाइंडिंग अजम्पशन पढ़ना है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग द आर्गुमेंट. वीकनिंग द आर्गुमेंट में से कभी कभी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं. 2022 में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं था, बट स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग का कंसेप्ट सेम तरीके से चलता है, तो हमें इन दोनों को भी काफी इंपॉर्टेंस देनी है. देन आइडेंटिफाइंग द इन्फ्रेंसेस, ये तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन्फ्रेंस रिलेटेड क्वेश्चन अगर डायरेक्टली नहीं भी आते तो इनडायरेक्टली काफी कॉमनली पूछे जाते हैं. मेन आइडिया एंड सेंट्रल थीम हमारा थोड़ा इंग्लिश के साथ ओवरलैप करता है, बट इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और नहीं भी पूछे जाए तो मेन आइडिया समझने से हम ओवरऑल पूरे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे से बता पाते हैं. देन रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स, इससे थोड़े से कम, रिजॉल्विंग और फ्लॉ से थोड़े कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देन वी हैव कोर्स ऑफ एक्शन, cause and effect, and parallel reasoning. These three of them are more apparently visible in our Elliott and other law entrance exam than CLAT, but nonetheless we study them. Okay, so this is our syllabus for critical reasoning. Now coming to the analytical reasoning part. Analytical reasoning से हमने अब तक देखा है कि हमें basic puzzles दी गई है, सिटिंग अरेंजमेंट्स दिए गए हैं, हमें कुछ एनालाइज करके गिवन डेटा दिया गया, उसे इंटरप्रेट करके आंसर करने को किया गया है. हमसे अब तक सिलॉजिज्म का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट सिलॉजिज्म एनालिटिकल रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इलिट में भी आता है, दूसरे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आता है. तो इसीलिए हमें ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है वो लोग कभी ना कभी हमसे सिलॉजिज्म का क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो असर्शन रीजन, सिलॉजिज्म, नंबर टेस्ट सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज, नंबर टेस्ट, ये सब हम ऑलरेडी क्यूटी में भी थोड़ा सा करते हुए आ रहे हैं. डायरेक्शन, डिस्टेंस, डिकोडिंग, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग्स, एनालॉजी, सिटिंग अरेंजमेंट्स, है ना. हमें कभी कभी कुछ पजल्स भी दे दी जाती है, हमें कुछ डेटा को इंटरप्रेट करने को दे दिया जाता है, जो थोड़ा सा क्यूटी से और रीजनिंग से ओवरलैप करता है. तो ये सारी चीजें आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू. जस्ट मेक श्योर कि आप इसको प्रैक्टिस करते रहे, एंड मोमेंट के लिए ना छोड़े, एवरीडे प्रैक्टिस करते जाए, जैसे सीआर के लिए कर रहे हैं. एवरीडे नहीं भी कर रहे हैं, ऑन ऑल्टरनेटिव डेज, ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करें. देन यू विल बी एबल टू एब्सोल्युटली बी टेंशन फ्री इन द एग्जाम. अब हमारी स्ट्रैटेजी हमें क्या रखनी है कि हमें सबसे पहले मास्टर करनी है हमारी रीडिंग को, स्पेशली एडिटोरियल्स. दो हमारा एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट बड़ा है, तो इससे कई बार स्टूडेंट्स को क्या लगता है अब हमें रीडिंग पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं. दैट्स रॉन्ग. अभी भी आपको रीडिंग पे फोकस करने की जरूरत है. अभी भी क्लैट का पेपर आपका मोस्टली रीडिंग सेंट्रिक ही है. तो सबसे पहले हम अपनी रीडिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर जो भी पैसेज लिखा है उसको ऑथर के लेंथ से देखने की कोशिश करेंगे, नॉट एज एन इंडिविजुअल कि मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हो, बट ऑथर क्या सोच रहा है, उसी पे पूरी कहानी हमारी एक्सेस राउंड करती है.
देन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे हमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं, अजम्पशन, रीजनिंग, कंक्लूजन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, पहले वो कंसेप्ट समझेंगे फिर ही उन्हें अप्लाई करेंगे। ये सोचना कि क्योंकि थ्योरी तो आती नहीं है तो थ्योरी पढ़ना वेस्ट है, इज अ बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि उसी से हम आगे जाके अपने आंसर्स में एक्यूरेसी लाते हैं। इंटरप्रेटिंग क्वेश्चंस प्रॉपरली, हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथनिंग या वीकनिंग हमसे पूछी है, हम लोग कुछ और कर देंगे, हमको बोला गया क्वेश्चन को अंडरमाइन करना है, हमने जाके उस क्वेश्चन का अजम्पशन ढूंढ दिया। तो हमें क्वेश्चन समझना, इंटरप्रेट करना कि हमसे पूछा क्या गया है, वो बहुत ध्यान से करना जरूरी है। देन इनकॉर्पोरेटिंग सीआर इन डेली लाइफ। नाउ once we understand what an argument is, the importance of argument and strengthening, हमें उसे एवरीडे लाइफ में भी एप्लीकेबल करना है, जिससे हम, अब एक तरीके से हम रोज ही कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं, हम उसको स्ट्रेंथन भी करना चाहते हैं, अगर ये चीज हम उसी पे अप्लाई कर ले तो सीआर हमारे एवरीडे का पार्ट बन जाएगा। प्रैक्टिस करनी है हमें, प्रैक्टिस से ज्यादा हमें एनालिसिस करना जरूरी है। उस एनालिसिस को एक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे तो मॉक में गलतियां अपने आप रिड्यूस होती जाएगी। सारे ऑप्शंस में से हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, हो सकता है सारे ऑप्शंस में से सारे ही वीकन कर रहे हो आपके आर्ग्यूमेंट को, बट ऐसा कौन सा है जो सबसे ज्यादा उसे वीकन कर रहा है, हमें उस बेस्ट ऑप्शन पे फोकस करना है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस हमें लास्ट के लिए छोड़नी है, स्पीड पे हम बाद में फोकस करेंगे, पहले एक्यूरेसी पे करेंगे, एंड देन हम टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो रिमेंबर ऑल ऑफ दीज स्टेप्स एंड यू विल बी एबल टू एक्सेल इन योर क्लैट एग्जाम। नाउ अ फ्यू रिसोर्सेज, हम क्लैट कहाँ से कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज मैं कहूंगी जो आपको प्रैक्टिस करनी है, वो पीवाईक्यू से बेटर कुछ नहीं हो सकता। आपको 12 मिनट्स टू क्लैट के ऐप और वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, यू डोंट हैव टू स्ट्रगल, गो लुक एट देम, राइट, सॉल्व देम। क्लासेस में जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस मटेरियल होता है। देन फॉर लॉजिकल रीजनिंग आप एमके पांडे या जीमैट की मैनहट्टन बुक और अरिहंत में से कुछ भी प्रेफर कर सकते हो, ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। Now do let me know in the comment box if you have any specific problem related to logical reasoning. Wishing you all the best and I will see you in the next video.